अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जी, इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। देखें, इफेक्ट्स पे जाने से पहले वी मस्ट हैव टू नो अबाउट दैट व्हाट इज़ अ स्मोक। जब हमें पता चलेगा स्मोक क्या चीज़ है, फिर हम जाके इसके इफेक्ट्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स एंड गैसेस। देखें, दो चीज़ों की कम्बिनेशन है, कुछ केमिकल्स हैं और कुछ क्या हैं, गैसेस हैं। अगर ये दो चीज़ें मिक्स हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। अब केमिकल्स की तादाद भी बताई गई है, कितने केमिकल्स हैं, 7000 केमिकल्स इसमें शामिल हैं, जिसमें से जो 70 अभी तक जो देखे गए हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है, कार्सिनोजेंस कहते हैं इनको, इनकी वजह से कैंसर कॉज हो रहा है। कैंसर कल बताया था, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड कैंसर। तो इसमें से 70 कार्सिनोजेंस हैं हमारे पास। उसके बाद देखें, अब इसके अंदर क्या क्या, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ केमिकल, सही है, और गैस। अच्छा, ये क्या होता है, एक पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये भी स्मोक में शामिल होती है। तार क्या है बच्चे, इट इज अ ब्राउन स्टिकी सब्सटेंस, ब्राउन कलर का होता है और चिपचिपा होता है, इसको हम कहते हैं तार। कार्सिनोजिन ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या कॉज कर रहे हैं, कैंसर कॉज कर रहे हैं। इरिटेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को क्या करते हैं, मूड चेंज कर देते हैं। जैसे चर्स वगैरह होता है, ये इरिटेंट होता है, ठीक है, वो मूड को चेंज कर देता है। आप परेशान हैं तो आपको वो फीलिंग चेंज करवा देगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखें, ये सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब देखें, अब आपको केमिकल्स भी पता चल गए कौन से हैं, गैसेस भी पता चल गए, ठीक है। उसके बाद अब इसके असरात क्या हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये रिस्पिरेटरी हमारे पैसेज से रिलेटेड है, तो सबसे पहला इफेक्ट ये लंग्स के स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं। लंग के स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, अल्वियोलाई को डैमेज कर सकता है, ब्रोंकियोल्स को, या जो एपिथेलियम होता है, ट्रेकिया, इनको ये डैमेज करेगा, पहली चीज। इसकी वजह से क्या होता है, एक हमने फिनोमोनिया जो रिस्पिरेटरी डिजीजेस पढ़ी थी, इसके भी ज्यादातर रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये आपका इफेक्ट्स हो गए। उसके बाद एक होता है पैसिव स्मोकिंग। कुछ लोग खुद तो सिगरेट पीते नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो स्मोकर्स हैं। तो आप खुद नहीं पी रहे, लेकिन आप किसी स्मोकर के साथ रहते हैं, यू आर अ पैसिव स्मोकर। आप पी तो नहीं रहे हैं, लेकिन उसके असरात आपके ऊपर क्या हो रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं। व्हेन समवन स्मोक नियर यू बिकम पैसिव स्मोकर, आप क्या कहलाएंगे। तो कोशिश ये किया करें, जब आपके घर में या कहीं पर कोई अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो डोर्स को क्लोज नहीं करें या विंडोज क्लोज नहीं रखें। क्लोज स्पेसेस में मना है, और यानी जो क्लोज रूम्स हैं उसके अंदर स्मोकिंग ज्यादातर क्या होती है, हार्मफुल होती है पैसिव स्मोकर के लिए, यानी जो खुद नहीं पी रहा है तो उस पर भी उसके असरात आते हैं। तो इसलिए डोर्स वगैरह ओपन रखने चाहिए, ताकि दूसरे जो लोग नहीं पी रहे उन पर कोई इसके बुरे असरात न पड़े। अब उसके बाद देखें, यहाँ सबसे एक जो अहम चीज है, यहाँ पर निकोटीन भी होता है। स्मोक सिगरेट के अंदर क्या होता है, निकोटीन। निकोटीन असल में क्या है बच्चे, केमिकल है, और ये ज्यादातर याद रखिएगा, अभी आजकल जो हार्ट की डिजीजेस हो रही हैं, दिल की जो बीमारियां, जिसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है, जो हमारे ब्लड से खून को बॉडी में ले जाती है। अगर वहां पर कोई डिजीजेज आ जाए तो वहां पर क्या हो जाती है, वो जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां, जो ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाती हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, वो हार्ड हो जाती हैं। और इस कंडीशन को जब आर्टरीज हार्ड हो जाएं, इसको कहते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं, आर्टरियोस्क्लेरोसिस भी काज हो सकता है। और निकोटीन की वजह से आपके जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसके टिश्यूज भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, स्मोक के असरात हैं जिनसे हमें बचने की ज़रूरत है।